अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। आज से 2 दिन कबल पार्लियामेंट की तारीख का एक अंदोनाक वाक़या हुआ है कि MNAs को पार्लियामेंट के अंदर से कुछ लोगों ने गिरफ्तार किया है। अभी तक का हाल पता नहीं चल सका, फुटेजेस नहीं सामने आई और स्पीकर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। जो 5 सार्जन थे उनको मुअत्तल कर दिया है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इस चीज़ पर शर्मिंदा हैं जो कुछ आज से 2 दिन कबल हमने देखा पार्लियामान में? ठीक है जी, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये काम नहीं होना चाहिए था। और सरदार अयाज सादिक जो हमारे स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया है। जो लोग कंसर्ट थे उनको सस्पेंड कर दिया है। और हमने बतौर एक पार्टी जो है फैसला किया है कि ये ठीक काम नहीं है और हम पूरी कोशिश करेंगे दोबारा ना हो। सर, ये हुआ कौन है, पीछे कौन है? अगर पार्लियामान के अंदर भी 2 लाख 1.5 लाख वोट लेने वाला बंदा महफूज नहीं है, उसको घसीट कर गिरफ्तार करके ले लिया जाता है, तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन? ये किस तरफ जा रहा है सिस्टम? लेकिन ये जो है ना, जब जब तबाही आती है ना, बर्बादी, तो वो फिर अंडे बच्चे देती है। ये 2018 में जो कारनामे शुरू हुए थे ना कि फेडरल से उठा लिया, इधर से उठा लिया, ये उसकी सिलसिला है। ये वो जो 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 जमहूरी इक़दार खराब हुए हैं वो इस तरह थोड़ी ठीक होंगे ओवरनाइट। उनको एक एक करके अब इन्होंने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया है ना, अब इसके ऊपर आइंदा जो है लोग डरेंगे इस तरह का काम करते हुए। ये इसकी जिम्मेदारी जो है ये बानी PTI और PTI के ऊपर ही जाती है, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत के तबाह बर्बादी के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कर सकते थे, वो ना किया। IG इस्लामाबाद को या DIG को इस सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ेगा, या इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे ही सारा कुछ आता है, तो उनके इल्म में नहीं है अभी तक, या उनकी मंशा के मुताबिक हुआ है सब कुछ? लेकिन बात यह है कि जिन्होंने एक्शन लिया है वो सस्पेंड हो गए। अभी इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। यानी कि वो सस्पेंड हो गए? नहीं, जो सार्जेंट एंड आर्म्स है नेशनल असेंबली का, वो सस्पेंड हो गया है और उसके साथ 3 और ऑफिसर सस्पेंड हो गए हैं ऑलरेडी। अब जिन लोगों ने ये एक्शन लिया है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम वो कौन है, मगर ये नेशनल असेंबली की जो हमारे स्पीकर हैं वो उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं और जो भी लोग कंसर्न होंगे उनके खिलाफ FIR होगी, उन्होंने कहा है। MNAs की गिरफ्तारी, आज प्रोडक्शन ऑर्डर कल भी जारी हुआ, आज भी जारी हुआ, ताहाल अभी तक MNAs को नहीं प्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट हाउस में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मियां साहब तो वोट को इज्जत हो का नारा लगाते थे, ये कल आप पर भी हालात आ सकते हैं सर, क्या पता आज आए, लेकिन क्या हो सकता है कल आपको हथकड़ियां डाल के कोई गिरफ्तार कर ले? इससे ताकतवर भी कोई आ सकता है ना सर जी। देखिए, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये जमहूरी इक़दार जो हमने बड़ी मुश्किलों से बनाए थे, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करके 2008 में, सॉरी 2007 में, और फिर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सियासत पे आया, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार कम हुआ, मुल्क के अंदर जो है वो जो तनाव होता था पीपल पार्टी PMLN में, वो कम हुआ। मगर बदकिस्मती से ये एक तजुर्बा इमरानी जो है ला के इस मुल्क में किया गया और हमें उठा के दोबारा 20 साल पीछे भेज दिया गया जहाँ पे हम थे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम स्ट्रगल करेंगे इसके खिलाफ, इन इस वसायत के खिलाफ। और आपके जो वजीर दिफा हैं वो तो कह रहे हैं ठीक हुआ है जो हुआ है, ये उसके सर्कमस्टांसेस है उस तस्वीर के, लेकिन वो नहीं समझते कि जनरल फैज़ ने उनके दौर में जो कुछ किया है। आपकी जो वजीर आला है मरियम नवाज, उनकी बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया, उस पर भी मजम्मत की मीडिया ने, लोगों ने की, आपने की, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को समझते हैं ऐसा बयान देना चाहिए था? लेकिन इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का जो एक्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और उन्होंने अपने एक्शन से ये साबित कर दिया कि हम इसके खिलाफ हैं और हमारी पार्टी इसके खिलाफ है। तो मियां शहबाज शरीफ की अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ट्वीट नहीं आया, आपके पार्लियामान, आपके कोलीग्स जो अगवा हुए या गिरफ्तार हुए सवाल? देखिए, वो हर मामले पे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करता ना। आप हमारी पार्टी है ना सरदार अयाज सादिक, अब उन्होंने तो एक्शन ऑलरेडी ले लिया है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, बंदों को सस्पेंड कर दिया है। जो कुछ लोग प्रोड्यूस भी हो गए हैं मैंने, बाकी जो नहीं है वो भी इंशाल्लाह प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये भी हम ही कर रहे हैं। CM KP के खिलाफ भी FIR हुई है, जैसे MNAs गिरफ्तार किए, CM साहब को भी गिरफ्तार करेंगे? देखिए, नहीं गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे तो फैसला भी होगा, लेकिन जो आप मुझे बताए ना वो बातें करके गए हैं उस दिन, उसका कौन जिम्मेदार है? वो 8 घंटे उन्होंने बैठाया रहा है ना जी। वो 8 घंटे बिठाए तो बाद में है ना। मुझे आप ये बताएं कि इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की, इस तरह खवातीन रिपोर्टर्स के बारे में लोग बातें करना, इंतहाई उन्होंने क्रॉस कर औरतों के खिलाफ बात करनी, फिर उसका रिएक्शन आता है ना। आप ये बात समझें, ये ऐसे नहीं होता कि आपका एक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं है, उसका रिएक्शन आता है। फिर कहाँ थे 8 घंटे? कोई रिएक्शन की सूरत में ही 8 घंटे CM को बिठा के रखा है कहीं किसी ताकतवर इदारे ने? आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने उनको बिठाया है या जहाँ वो गए थे, मुझे तो ज़रा इसका नहीं मालूम। लेकिन बात यह है कि आप ये बात तो ध्यान में रखें ना कि इंतशार शुरू किसने किया और उसको फिर एंडोर्स कौन कर रहा है।
इमरान खान साहब का केस फौजी अदालत में जा रहा है सर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इस बात का बड़ा इम्कान है कि वो फौजी अदालत में चला जाएगा, क्योंकि अगर सबूत आ गए जनरल फैज़ के इनके साथ इन्वॉल्वमेंट के, तो जब फौज जो है वो अपने ऑफिसर्स को नहीं छोड़ रही, तो फिर वो ज़ाहिर है जो उस कॉन्स्पिरेसी में बाकी सिविलियन और जो जजेस इन्वॉल्व थे उनको क्यों छोड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद थे। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।